D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान कितना दिया है -7.2 माइनस का 5.2 -7.2 माइनस प्लस 5.2 घटाएंगे -2 आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि D1 D2 D3 सबका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। D1 बराबर D2 बराबर D3, सबकी वैल्यू क्या आ रही है, सबकी वैल्यू क्या आ रही है -2 के बराबर आ रही है। आ रही नहीं आ रही है, -2 के बराबर आ रही है। लिखो या मत लिखो, ठीक है, इतना आ रहा है। अगर ये तीनों बराबर तो हम बोल कह सकते हैं इसलिए कि यह AP है। अब AP है तो क्या निकलेगा, सर्वांतर निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है, सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा, सब सर्वांतर है तो D1 हमारा सर्वांतर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो ध्यान से देखिए, प्रथम पद मतलब A। प्रथम पद क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, आगे के जो 3 पद निकालेंगे ना उसमें A और D चाहिए मेरे को। तो D मुझे पता होगा, A मुझे पता होना चाहिए। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी -1.2 हो जाएगा। ये आ गया मेरे का, ये आ गया। अब मुझे 4 तक वैल्यू मुझे पता है, 5 6 7 निकालना है, इसलिए 5 निकालते हैं। A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 4D। A का मान कितना दिया है -1.2, 4, D का मान -2, -1.2 -4 दूनी 8 हो गया, -9.2। ये क्या हमारा A5 आ गया। अब क्या A6 निकालेंगे। देखिए A6 बराबर क्या हो जाएगा, A + 5D, इससे कम हो जाएगा। A का मान -1.2 + 5 गुणे -2, -1.2 ± 5 दूनी 10 -11.2। ये क्या आ गया हमारा, A6 आ गया, हमारा A6 आ गया। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, A7 निकालना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर A7 बराबर क्या हो जाएगा, A + 6D। A का मान -1.2 और -2 हो जाएगा, -1.2 माइनस होगा 6 दूनी 12 -13.2 हो गया। तो ये हमारा क्या है A7। अब इस प्रकार हम देखें तो 3 वैल्यू हमारा क्या निकल गया, जो अगला 3 पद था क्या क्या निकल गया, पहला -9.2, अगला -11.2, फिर -13.2। तो हमने क्या दिखा दिया यहाँ पर, हमने AP प्रूफ कर दिया, पर मैंने AP प्रूफ भी कर दिया यहाँ पर, और हमने सर्वांतर भी निकाल दिया, और हमने आगे के 3 पद भी निकाल दिया। इसको नोट कर दिया, फटाफट आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको मानिए A1 A2 A3 और A4 हो गया। हम क्या करेंगे, AP की जांच करेंगे पहले। इसके लिए मुझे D1 निकालना हो। D1 कैसे निकलेगा, जब मैं A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 का मान -6 दिया है, A1 का मान -10 दिया है, -6 + -10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 और 4 बच जाएगा। तो D1 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं D2 की बात निकालता हूँ, D2 की वैल्यू क्या आएगी, D2 की वैल्यू A3 - A2 हो जाएगा। A3 का मान -2 दिया है और ये -6 दिया है, -2 + 6 कितना आ गया, 4। D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, D3 निकालना है। तो D3 बराबर D4 - D3 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। A4 का मान 2, माइनस का -2 हो जाएगा, माइनस प्लस का 2 यानी 4 हो जाएगा। देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर, ऑब्जर्व करिए, D1 का मान भी 4 आ रहा है, D2 का मान भी 4 और D3 का मान भी 4। हम बोल सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3। अगर तीनों हैं तो बोल सकते हैं, इसलिए यह AP है। तो भाई ये चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी, AP है। अब AP है तो हमको क्या निकाला, सर्वांतर निकालना। ध्यान से देखिए, अगर मैं AP तो सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर D और क्या यही तो हो जाएगी वैल्यू, क्या जा रहा है 4, हमारा सर्वांतर 4 आ गया। अब क्या करना है, मुझे आगे के 3 टर्म निकालने हैं। अब 3 टर्म निकालने के लिए मुझे A चाहिए, D तो D मुझे पता होगा, A निकालना तो A हमारा क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा। अब चलिए निकालते हैं। देखिए ध्यान से, मुझे कहाँ तक A1 A2 A3 A4 तक पता है, मुझे A5 निकालना है, इसका निकाले 7। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A + 4D। अब A का मान -10 और 4 × 4 -10 4 × 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमको A6 निकालना है। A6 रहेगा तो A + 6 से कम 5 और D -10 + 4 × 5 = 20 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा।
A6 कितना आ गया 10 आ गया। अब ध्यान से मुझे A7 निकालना है, तो A7 बराबर A प्लस 6D, इससे कम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर A का मान -10, 6 गुणे 4 -10 प्लस 6 24 कितना आ गया 14। तो A7 का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो हमने तीनों पद क्या क्या निकाल दिए। पहले ध्यान से देखिए A का मान कितना आया भाई, A5 कितना आ गया 6 आया, A6 10 आ गया यहाँ से, और A7 कितना आ गया 14। तो हमने आगे के 3 पद भी निकाल लिए, सर्वांतर भी निकाल लिया, और हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपका A1 हो जाएगा, A2, A3 और A4 निकालना है। पहले मुझे क्या करना है, AP की जांच करनी है, AP की मुझे जांच करनी है। तो पहले से D1 निकालें, D1 और कैसे होगा A2 माइनस A1 करते हैं। A2 का मान दिया है कि 3 प्लस √2, A1 का मान 3 दिया, प्लस माइनस खत्म √2, यानी D1 कितना आ गया हमारा √2 आ गया। अब D2 निकालते हैं, D2 रहा होता है A3 माइनस A2, A3 का मान 3 प्लस 2 √2 दे रखा है, और A2 का मान दिया है 3 प्लस √2 दिया है। 3 प्लस 2 √2 माइनस ब्रैकेट खुलेगा, चेंज अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो -3 माइनस का सॉरी हाँ ठीक है √2, प्लस माइनस खत्म हुआ। अब रूट में घट जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 रूट है, यहाँ पे 1 रूट है, 2 में से गया तो 1 बचेगा। तो हमारा D2 यहाँ से कितना आ गया √2 आ गया। अब चेक करें D3, D3 बराबर 4 माइनस A3, 3 प्लस 3 √2 माइनस में 3 प्लस 2 √2, ठीक, 3 प्लस 3 √2 माइनस का 3 माइनस का 2 √2 खत्म, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, नहीं √2 आ गया। तो D3 का मान कितना आ गया √2 आ गया। इस पर हमने क्या देखा कि D1 D2 D3 से तीनों क्या बराबर है, तो मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3। अगर तीनों है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए यह AP है। अगर AP तो सर्वांतर निकालना पड़ेगा, तो सर्वांतर निकालते हैं फटाफट। सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, D हमारा यही हो जाएगा, सर्वांतर कितना है √2 आ जाएगा, सर्वांतर हमारा √2 आ गया यहाँ से। अब मुझे आगे के 3 पद A चाहिए मेरे को, तो ध्यान से A बराबर क्या जाएगा 3 हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू कहाँ तक, मुझे 4 तक पता है, 5 6 7 निकालना है। ध्यान से देखिए, अगर बोलूँ A मुझे 5 निकालना है, तो A प्लस 4D इससे कम हो जाता है, 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा, 3 प्लस 4 √2 हो गया। ये मुझे क्या मिलेगा A5 मिल गया। अब मुझे क्या A6 निकालना है, तो A प्लस 5D 3 प्लस 5 √2 हो जाए, नहीं हो जाएगा। अरे ध्यान से देखिए यहाँ पर 5 गुणे √2, 3 प्लस 5 √2, ये क्या हमारा A6 आ गया। अब मुझे क्या A7 निकालना है, A7 क्या होता है A प्लस 6D होता है, A का मान 3 दिया है, 6 √2 हो जाएगा, 3 6 √2, तो A7 का मान आ गया। अगर देखो तो 3 मान हमारा क्या आ गया, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2 हो गया। आंसर सर्वांतर निकल गया यहाँ पर, ये भी आ गया, और हमको प्रूफ भी कर दिया AP है। नोट करिए, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपका A1 A2 A3 और A4 हो गया। पहले AP की जांच करेंगे। देखिए आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो टीचर्स नंबर भी नहीं काटेंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान दिया आपका 0.22 माइनस का 0.2 घटा देंगे, क्या जगह 0.02 आ जाएगा, ये D1 आ गया आपका। अब मुझे D2 निकालना है, तो A3 माइनस A2, A3 का मान कितना दिया है, A3 का मान दिया आपका 0.222 माइनस का 0.22, कितना आएगा 0.002 आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा, ये D2 हो गया। ओके, D2 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे D3 निकालना है। देखिए ध्यान से D3 कैसे निकालते हैं।
D3 बराबर क्या हो जाएगा, D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान 0.2222, 4/2 दिया है, 0.222 घटाएंगे तो क्या 0.0002 आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए बातें, क्या D1 D2 D3 बराबर है क्या, बराबर नहीं है, सिंपल सी बात है। तो D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, यानी तीनों बराबर नहीं है। और जब तीनों बराबर नहीं तो क्या हो सकते हैं, इसलिए यह AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो हमको आगे काम करना ही नहीं है। ओके, नोट करिए इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये दे रखा है, यानी कि आपका A1 A2 A3 और A4 दिया है। पहले मुझे AP की जांच करनी है, AP की जांच करते भैया, इसको बुखार लग गया वो, मलेरिया जांच करते हैं यहाँ से। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 कर लेंगे। करेगा भैया, नहीं करेगा, नहीं करेगा, यही होगा, गिरा ला भैया गिरा ला, यही में आंसर वाला ला बनाक से। -4 माइनस का 0 माइनस का 4, तो D1 क्या आ गया आपका, माइनस का 4 आ गया। D2 देखिए फटाफट यहाँ पे, D2 की वैल्यू क्या होती है, A3 माइनस A2 होती है, और A3 का मान दे रखा है आपका 8 दे रखा है, और आपका A2 का मान दे रखा है माइनस का 4 दे रखा है, और माइनस का 8 माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 4 हो जाएगा। अगर मैं माइनस करूँ तो क्या जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, यानी D2 का मान क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब हमको क्या निकालना, D3 निकालना है। पहले D3 निकालेंगे। D3 का सूत्र क्या होता है, A4 माइनस A3 होता है, और A4 का माइनस -12 दे रखा है, और A3 दे रखा है माइनस का 8, -12 माइनस माइनस प्लस 8। सर मैं यहाँ से 12 में से 8 गया, बच्चा भैया 4 माइनस का, यानी कि D3 का मान -4 आ गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, D1 D2 D3 बराबर है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि D1 बराबर D2 बराबर D3। अगर तीनों बराबर तुम क्या बोलेंगे, अतः यह AP है। अगर AP है सिंपल सी बात प्रूफ हो गई। अगर मुझे AP है तो मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे सर्वांतर निकालना है, और क्या निकालना है मुझे, और मुझे निकालना है उसके आगे 3 पद निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सर्वांतर की बात करूं, यहाँ पर सर्वांतर की बात करता हूँ, D सर्वांतर D इसी के बराबर तो हो जाएगा। तो D कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हुआ। अब मुझे क्या निकालना है, आगे के 3 पद निकालना है। तो मुझे क्या क्या निकालना होगा, अरे मुझे काका निकालना होगा यहाँ से, प्रथम पद यानी A चाहिए और मुझे D चाहिए। तो D मुझे पता होगा, A क्या है हमारा, 0 क्या है, A है 0। अब यहाँ से मुझे आगे के 3 पद निकालो, 4 तक तो मुझे पता है, तो A5 निकालते हैं। A5 बराबर A प्लस 4D, 1 कम हो जाता है। तो A का मान दिया आपका कितना, 0, 4 गुणे माइनस का 4, 0 माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा, 16 कितना आ गया, -16 आ गया। ये किसका मान है, ये 5 का मान है। अब मुझे क्या निकालना है, 6। ये 6 में क्या होता है, A प्लस 5D होता है। अब यहाँ से A का मान 0 है, 5 गुणे D का मान कितना दिया है, -4 रख लीजिए यहाँ पर, ठीक। तो 0 प्लस माइनस 4 पंचे 20, घटाइए -20 आ गया। ये किसका मान है, ये 6 का मान हो गया। ये 6 का मान कितना आया, 6 -20 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ये 7 निकालना है। ये 7 बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस 6D हो जाता है। A का मान 0 और 6 इंटू माइनस का 4 हो जाता है। तो 0 प्लस माइनस 24 क्या हो जाएगा आंसर, 24 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो एक बात हमने क्या देखा कि जो भी इस सीरीज का जो आगे 3 पद थे मैंने निकाला, वो तीनों पद क्या क्या आ गया, पहला पद हमारा क्या आ गया, माइनस का 16 आ गया, दूसरा माइनस का 20 आ गया, तीसरा माइनस का 24 आ गया। इस प्रकार हमने इसको मैंने AP प्रूफ कर दिया, सर्वांतर निकाला, और हमने आगे के 3 पद भी निकाल दिए। फटाफट इसको नोट करिए, प्लीज इसको नोट करिए, फटाफट नोट करते रहिए इसको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, A1 A2 A3 A4 हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, पहले मुझे AP की जांच करनी है। AP की जांच मुझे करनी है यहाँ पर। तो पहले क्या करेंगे, पहले मुझे D1 D2 D3 निकालना होगा। तो हम निकालेंगे D1। तो D1 बराबर क्या हो जाता है, A2 माइनस A1। अब यहाँ पे A2 का मान -1 दे रखा है, माइनस A1 का मान दिया है भी -1 दे रखा है। क्यों,
D2 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, D3 निकालना है। D3 का सूत्र क्या होता है, A4 माइनस A3 होता है। क्यों, अब A4 का मान कितना दे रखा है, A4 का मान दिया है -1/2, माइनस का -1/2 हो जाएगा, -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर D3 का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब जब D3 का मान यहाँ पर दिखे, D1 का मान भी 0 है, D2 का मान भी 0 है, D3 का मान भी 0, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि D1 बराबर D2 बराबर D3। बोल सकते नहीं बोल सकते, यहाँ पर बराबर हो गया। अगर बराबर हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक क्या है, यह एक एपी है। क्या बोलेंगे, यह एक एपी है। ठीक है, अगर एपी हो गया तो फिर को क्या निकालना, सर्वांतर चेक करना है। तो सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। ए भी तो सर्वांतर ही है, 0 है कि नहीं है। अब मुझे आगे के 3 पद निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, डी चाहिए और मुझे ए चाहिए। तो डी तो मुझे पता हो गया, ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, पहला पद क्या है -1/2, ये क्या होगा आपका, ये हो गया। समझ में आई बात। अब मैं निकालना है आगे का 3 पद निकालना है। A5 निकालिए, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A + 4D हो जाएगा। ए का मान -1/2, 4 × 0 कितना हो गया, -1/2 0 -1/2 कितना आ गया आपका, A5 आ गया। अब मुझे A6 निकालना है। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A + 5D हो जाएगा। ए का मान -1/2 हो जाएगा, +5 × 0 -1/2 + 0। तो यहाँ से A6 का मान कितना हो गया, -1/2 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, A7 निकालना है। तो A7 का सूत्र क्या होता है, A + 6D, इससे कम हो जाता है। ए का मान -1/2 दे रखा है, 6 × D का मान 0 दे रखा है, -1/2 + 0 -1/2। इस प्रकार हमने A6, A5 और A7 का मान निकाल लिया। तो तीनों मान भी आएगा क्या, A/2 -1/2 और -1/2 आ गया। इस प्रकार हमने प्रूफ भी कर दिया, सर्वांतर भी निकाल दिया और आगे के 3 पद भी निकाल दिया। ओके, नोट करिए फटाफट इसको। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए आपका A1, A2, A3, A4 है। तो पहले करेंगे AP की जांच। कैसे जाए AP की जांच, यहाँ पे तो D1 पहले निकालेंगे, A2 - A1 कर देंगे। A2 का मान 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक, D2 निकालते हैं उसे, A3 - A2 कर लेंगे। A3 का मान 9 दिया है, 3 दिया है, 6 आ गया। A2 कितना है, 6 आ गया। A3 निकाल लिया से, D3 निकालते हैं उसे, A4 - A3 हो जाएगा। क्यों, A4 का मान 27 दिया है, 9 दिया है, कितना आ गया, 18। अब एक चीज़ क्या देखिए क्या तीनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो D1 ≠ D2 ≠ D3। अगर तीनों बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि यह AP भी यह AP नहीं है। ओके, नोट करिए, करता है क्वेश्चन बात। ध्यान देखिए अगला, ये आपका A1, A2, A3, A4 AP की जांच करनी है पहले मेरे को। तो D1 निकालेंगे, A2 - A1 कर देंगे। A2 का मान 2A - A कितना आ गया, ये आ गया। D1 का मान आ गया। D2 निकालते हैं, A3 - A4 सॉरी A3 - A2 कर लेंगे। तो A3 का मान कितना दे रखा है, 3A - 2A कितना हो जाएगा, A। यहाँ से D2 का मान भी कितना आ गया, A आ गया। अब मुझे निकालना है D3। D3 का सूत्र क्या हो जाएगा, A4 - A3 हो जाएगा। 4 का -4A - 3A कितना बचा, A। तो D3 का मान क्या आ गया, E आ गया। D1 का मान भी आया, D2 का मान भी आया, D3 का मान आएगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के। अतः यह AP है। ठीक, अगर AP है तो मुझे सर्वांतर निकालना पड़ेगा। तो भाई सर्वांतर, क्योंकि सर्वांतर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सवाल बोल रहे हैं D बराबर भाई A हो जाएगा। ठीक, जो डिफरेंस बार बार आ रहा है सर्वांतर, इसमें तो सर्वांतर ही तो है। अब मुझे आगे के 3 पद निकालने के लिए A चाहिए। तो यहाँ से A का मान क्या दे रखा, A का मान दिया है A दे रखा। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, A5 निकालना है, A +
4d होता है, a का मान a है, 4 गुणे d का मान a है, तो a प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a। तो a 5 का मान कितना आ गया 5 आ गया। a 6 का मान निकालते तो a प्लस 5d, a का मान a और d का मान भी a हो गया, तो a प्लस 5a कितना आ गया 6, a 6 का मान कितना आ गया 6। अब a 7 निकालते हैं, a प्लस 6d, a का मान है 6 इंटू डी का मान भी ये हो जाएगा, a प्लस 6 है कितना हो गया 7 है, ये 7 का मान कितना हो गया 7 हो गया। अतः 3 पद क्या क्या निकल गया, तीनों पद हमारे निकल गया 5, 6 और 7 है। इस प्रकार हमारा ये आंसर निकल के आ गया, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या दे रखा है पर, आपका A1 हो जाएगा, A2, A3 और A4। पहला काम AP की जांच करनी है मेरे को, तो A1 का मान यानी D1 निकालेंगे, इसके लिए D1 A2 माइनस A1 करते हैं, A2 का मान a की पावर 2 D हो जाएगा। यहाँ से a कॉमन करेंगे तो यहाँ का बचेगा a बचेगा, यहाँ से a बच जाएगा और माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा, तो D1 का मान मेरा ये निकल के आ गया। ठीक, अब D2 निकालिए, यहाँ से D2 रह जाता है A3 माइनस A2, A3 का मान a की पावर 3, A2 का मान a की पावर 2, यहाँ से कॉमन a की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1 माइनस 1, D2 हो गया। अगला ध्यान से देखिए A3, सो D3 कैसा आएगा, A4 माइनस A3 कर लेंगे, क्यों A4 का मान कितना दिया है a की पावर 4 माइनस a की पावर 3, a की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से a बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बच जाएगा, तो D3 की वैल्यू आया। अब एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पर यार, जो ब्रैकेट में वैल्यू ठीक है, लेकिन यहाँ पर a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, पर क्या बराबर है, बराबर नहीं है, हम बोल सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2 और नॉट इक्वल टू D3। अगर ये बराबर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, यह AP नहीं है। ओके, इसको करिए फटाफट। चलिए सवाल देखिए। अब ऐसे सवाल हम क्या करते हैं, पहले ध्यान से दो, पहले हम इसको सबको एक जैसा रूट कर लेते हैं, इसके अंदर रूट है ना, तो ऐसे चेंज करते हैं, इसके अंदर रूट ही वाले वैल्यू है। ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। कैसे आया, ध्यान से देखिए, अगर मैं 8 का गुणनखंड करूँ तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा। 18 को क्या आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। 32 करो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा, फिर एक भी 2 आ जाएगा 32, इसका हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू √2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ से इसका पेयर बन रहा था, तो जिसका जोड़ा बनता है उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, और जिसका नहीं बनता उसको अंदर भी जाता है। यहाँ देखिए, इसका जोड़ा बना ये वैल्यू बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बच जाएगा। इनका जोड़ा बन रहा है तो 1 2 यहाँ से 1 2 2 दूनी 4, क्या 4 4 √2 आ गया। पहले आप सवाल को इस तरह कन्वर्ट कर लोगे, आपका A1 हो जाएगा, आपका A2 हो जाएगा, आपका A3 और आपका क्या A4 हो गया। ठीक है ना। अब पहले आपको क्या AP की जांच करनी है, मतलब AP की जांच। ठीक, ध्यान से देखिए AP की जांच कैसे करेंगे। पहले को D1 निकालना होगा, तो A2 माइनस A1 करते हैं। A2 का मान क्या दे रखा है आपका, A2 मान 2√2 और माइनस √2, 2 में से क्या तो 1 वजह √2 आ गया। D1 का मान कितना आ गया, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ से, अब देखिए D2 निकालते हैं, तो A3 माइनस A2, अब A3 का मान कितना दिया है 3√2 और A2 का मान 2√2, तो 3 में से 2 क्या 1 3 √2 आ जाएगा। D2 का मान क्या आएगा √2 आ गया। अब D3 निकालते हैं, तो A4 माइनस A3 हो जाएगा। अब A4 का मान 4√2 माइनस 3√2 कितना आ गया √2। D3 का मान कितना आ गया √2। क्या सही है, दिख रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब इस प्रकार आया D3 की वैल्यू, तुम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ एक चीज़ बोल सकते हैं क्या, चलिए हम इसको यहाँ से कर देते हैं। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो D1 बराबर D2 बराबर D3 आ गया। अगर ये तीनों बराबर तुम क्या बोल सकते हैं, इसलिए यह एक AP है ना। AP मैंने प्रूफ कर दिया। सर्वांतर मुझे निकालना है, सर्वांतर D वैल्यू क्या हो जाएगा, D की वैल्यू तो यही हो जाएगी, क्या √2 हो जाएगा। अब मुझे आगे पढ़नी है तो A भी निकालना है, तो आपका A का मान पहला वेरिएबल का √2 देगा, A भी √2 हो जाएगा, तो D भी √2 और A भी √2। चलिए 4 तक मुझे पता है, 5 निकालना है, तो A 5 वैल्यू क्या हो जाएगा
ए प्लस 4d √2 4 इंटू √2 कितना हो जाएगा √2 5 √2 6 √2 हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1 है 5 और 1 6 इसको अंदर बचेगा 6 36 36 गुना 72 हो जाएगा। तो A5 का मान कितना आ गया 72 आ गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान से A6 मुझे निकालना है। तो A6 का A प्लस 5d हो जाएगा। A का मान √2 5 इंटू √2 हो जाएगा क्यों, और यहाँ से क्या हो जाएगा √2 प्लस 5 √2। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ से A6 का मान क्या आ जाएगा, A6 का मान 5 और 1 6 सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 4 हुआ तो बेटा 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 से 25 25 गुना 50 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए 6 √2 और 6 अंदर 6 36 हो जाएगा, 36 गुना 72 सॉरी 72। A6 कितना आ गया √72 आ गया। अब A7 का मतलब A प्लस 6d √2 प्लस 6 इंटू √2 प्लस 6 √2 6 और 1 7 √2 7 7 49 49 दूना 98 रूट कितना आ गया 98 आ गया। डी का मान डी से A7 का मान √98 आ गया। ठीक, यहाँ से 3 पद क्या निकल के आ गए, पहला निकला आपका क्या √50 दूसरा √72 √98। ठीक है ना, करिए फटाफट इसको करिए। देखिए सवाल अगला, इधर एक आपका A1 है A2 है और A3 आपका A4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं ध्यान से, ध्यान से देखिए। यहाँ से पहले क्या करेंगे, मुझे AP की जांच करनी है। ठीक, अब AP की जांच करने के लिए पहले क्या चाहिए आपको D1 का मान A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 का मान √6 माइनस √3, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, तो √3 कॉमन होगा, अंदर हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो D1 का मान आपका ये आ गया। भैया 6 को √3 गुणे देखो, 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, √6 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 अंदर 2 लिख सकते हो, यानी कि √3 गुणे √2। अब इसमें से 3 कॉमन है, लिख बाहर निकाले, अंदर बढ़ जाएगा √2 बच गया। अब D2 निकालते हैं, D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अब A3 का मान कितना दिया, A3 का मान दिया √9, अब माइनस हुआ √6, इसका वैल्यू क्या होता है 3 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। कॉमन लेंगे क्या ले सकते हैं, अगर मैं √3 कॉमन हो जाए √3 माइनस क्या बचेगा अंदर √2 बच जाएगा, बचेगा ना भाई। 3 को तुम क्या ले सकते हो, 3 को बोल सकते √3 इंटू √3, इन दोनों में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ बचेगा √3 या बचा √2, बचा नहीं बचा। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे A3 निकालते हैं, तो D2 का मान हमका आ रहा ये आ गया। अब D3 चेक करते हैं, D3 और क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 का मान कितना दिया है, A4 गया कितना है √12 माइनस √9, इसको क्या ले सकते हैं 2 √3 और यहाँ पर इसको 3, यहाँ से अगर √2 को √3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2 अंदर √3 बच जाएगा। अब D3 का मान ये आ गया। एक बार ध्यान से देखिए यार, D1 का मान कुछ और है, D3 का मान कुछ और है, D2 का मान कुछ और है, तो क्या यहाँ पे D1 D2 बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। अगर तीनों बराबर नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं, यह AP नहीं है। ओके, इसको नोट करिए। चलिए सवाल देखिए अगला, इसको सॉल्व कर लेते। तो भाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्यों 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 और A4 हो गया। पहले हम क्या करेंगे AP की जांच कर लेंगे, AP की जांच करते हैं। तो पहले D1 निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 कर देंगे। लाइट गया, टेंशन मत लो, अभी लाइट आएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, A2 का मान हाँ ठीक है दिख रहा है, चलो A2 का मान दिया है 9, 9 माइनस 1 गया तो कितना बचेगा 8, तो D1 का मान कितना गया 8 आ गया। ठीक, D2 निकाले यहाँ से, तो A3 माइनस A2, A3 का मान दिया कितना 25,
25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16। तो D2 का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है D3 निकालना है। D3 बराबर A4 माइनस ये 3 हो जाएगा। A4 का मान कितना दिया है 49 माइनस में 25 कितना बचेगा 24। तो देखो क्या बराबर है क्या तीनों बराबर है नहीं बराबर है तो बोल सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं यह AP नहीं है। ओके करिए इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से भाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 5 25 49 और ये दिया 73 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक आपका A1 A2 A3 A4 हो जाएगा। ओके तो यहाँ से पहले AP की जांच करेंगे AP की जांच। ठीक तो AP की जांच पहले निकालेंगे D1 तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। D1 का मान क्या हो जाएगा तो भाई A2 का मान क्या है A2 आपका दिया 25 माइनस से कितना आ गया 24। अब ऐसे D2 निकालिए A3 माइनस A2 49 माइनस 25 कितना आया 24 आया। D2 कितना आया 24 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है D3 निकालना है तो A3 माइनस A4 माइनस A3 कर दीजिए 73 माइनस 49 कितना होगा ये भी 24 हो जाएगा। तो एक चीज़ हमने क्या देखा यहाँ पर D1 D2 D3 बराबर तुम लिख सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3। अगर तीनों बराबर मिल सकते यह AP है। अगर AP तो हमको क्या नहीं सर्वांतर निकालना पड़ेगा। सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा आपका सर्वांतर हमारा यही है 24 सर्वांतर को 24 हो गया। ठीक अब मुझे आगे के 3 पद में A चाहिए मेरे को तो A पहला क्या दिया है A1 दे रखा है दिया ना 1। ठीक अब मुझे A5 का मान निकालना है तो A प्लस 4D हो जाएगा। A का मान 1 4 गुणे 24 1 प्लस 4 से 16 24 96 होता है क्या हो जाएगा 97। A5 का मान कितना आ गया 97 आ गया। क्या आ गया 97 आ गया। ठीक है अब मुझे A6 निकालना है A प्लस 5D 1 प्लस 5 गुणे 24 1 प्लस 120 121 आ गया। कितना आ गया 121 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है A7 निकालना है A प्लस 6D A का मान 1 6 गुणे 24 1 प्लस 6 24 4 हासिल 2 6 दूनी 12 12 2 14 145 आ गया। तो A7 का मान हमारा 145 आ गया। तो 3 पता है क्या क्या मिला 97 फिर 121 फिर क्या मिला मुझे 145। तो क्या हुआ इस प्रकार हमारा यहाँ पर 5.1 पूरा होता है द एंड। अब हम अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज 5.2 लेकर आएंगे। इसमें हमने केवल कुछ क्वेश्चंस के लिया है बाकी फर्स्ट पार्ट में हमने 4 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है चलिए बाय बाय।